दुर्वासा जी की कथा है, भगवान के परम भक्त अम्बरीश, अम्बरीश नाम के एक राजा थे, बड़े परम भक्त थे भगवान के, चक्रवर्ती सम्राट थे, अयोध्या के राजा थे महाराज अम्बरीश। राम जी के पहले हुए और कितने बड़े भगवान के भक्त थे, बोले स्वयं भगवान की सेवा करते थे। राजा थे, नौकर चाकर की कमी नहीं थी, नौकर चाकर राजा की सेवा करते थे और राजा स्वयं भगवान की सेवा करते। आज के जैसा नहीं, आजकल जिसके पास ज्यादा पैसा हो जाता है ना, हमने देखा है महाराज, दिल्ली बंबई बड़े बड़े शहरों में जाकर के बड़े बड़े धनपतियों को देखा था, 4 ब्राह्मण रख लेंगे नौकर के रूप में, बोले भगवान की पूजा करने के लिए, अपने स्वयं 8 बजे तक सोएंगे, ब्राह्मण 4 बजे उठ करके उनके यहां पूजा कर दे। बोले महाराज हमारे यहां ब्राह्मण है, वो सब कर देते हैं पूजा। बोले तुम्हारी इस पूजा से भगवान को कोई प्रसन्नता नहीं होगी, तुम्हें स्वयं करना चाहिए। अपने लिए नौकर रखो ठीक है, भगवान के तो तुम स्वयं नौकर बनो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के लिए अगर नौकर रखे हो, बोले तो तुम नालायक हो, हाँ नालायक हो, तुम्हारा पतन हो जाएगा, कल्याण नहीं होगा। भगवान के नौकर तुम स्वयं बनो। हम चाकर रघुनाथ के, हम उनकी चाकरी करें। महाराज अम्बरीश से शिक्षा लो, भागवत में कथा है अम्बरीश जी, स्वयं पैदल नंगे पांव सरयू तक जाकर सरयू में स्नान करके अपने हाथ से घड़े को मांजकर और तब सरयू जल भरकर सूती कपड़े से उसे बांधकर और सिर पर रख करके सरयू तट से लेकर अपने मंदिर तक आते थे। राजा चाहते तो नौकर लोग साथ में रहते, घड़ा मांज देते, पानी भर करके महाराज अम्बरीश दे देते, नौकर सिर पे रख लेता, लेके आता कि ना, महाराज अम्बरीश स्वयं अपने हाथ से नंगे पांव, भगवान का जल लेकर के जाना है तो जूता चप्पल पहन के कैसे जाए, नंगे पांव सरयू स्नान करने जाते और सरयू स्नान करके जल लेकर के आते। मंदिर में स्वयं महाराज अम्बरीश झाड़ू लगाते और केवल झाड़ू नहीं लगाते, फूल तुलसी स्वयं लेकर के आते, माला गूंथते, भगवान का बर्तन स्वयं मलते, अपने ठाकुर की सेवा के लिए रसोई स्वयं बनाते थे महाराज अम्बरीश। सब भागवत में लिखा, पढ़ लेना। और तो और भगवान के लिए रसोई बनाने के लिए चावल दाल तो सब जैसे होता है वैसे ही बन जाता है, लेकिन रोटी और मालपुआ बनाने के लिए आटा की जरूरत पड़ती, तो गेहूं भी कोई और नहीं पीसता था, स्वयं चक्की में डाल करके अपने हाथों से अम्बरीश गेहूं को पीस करके आटा तैयार करते और उस आटे से मालपुआ पूड़ी बनाकर ठाकुर को भोग लगाते। ये सेवा थी। अम्बरीश हित लाग दयानिधि सो जन्मेऊ 10 बार, गोस्वामी जी कहते। उन अम्बरीश को, ऐसे परम भागवत को, परम भक्त को दुर्वासा जी ने शाप दे दिया। महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत किए हुए थे, दुर्वासा जी हजारों शिष्यों को लेकर के पहुंचे और बोले आज द्वादशी है राजन, आज मैं तुम्हारे यहां पारण करूंगा, मेरे व्रत का पारण आप कराओ, मैं अपनी पूरी मंडली के साथ आया हूं। महाराज अम्बरीश ने कहा महाराज सौभाग्य, आप जैसे महात्मा मेरे यहां पधारे और मुझे उनकी सेवा का अवसर मिला, ये तो मेरा सौभाग्य। दुर्वासा जी ने कहा हम जा रहे हैं स्नान करने जमुना में, संध्या वंदन करके आते हैं और तब पारण करेंगे। अपने 60,000 शिष्यों को लेकर दुर्वासा जी जमुना में स्नान करने गए। संध्या वंदन करते करते विलंब हो गया, एकादशी के पारण का समय बीत रहा था। अम्बरीश जी ने अपने आचार्य पुरोहित से पूछा क्या करें, अगर समय से पारण नहीं हुआ तो व्रत नष्ट हो जाएगा,
और हमने वचन दिया है दुर्वासा जी को उनका पारण कराएंगे, तो उनको पारण कराए बिना अगर हम पारण कर लें तो हमारा व्रत नष्ट हो जाए। ब्राह्मण को दिया गया वचन झूठा हो जाएगा। पुरोहितों ने, आचार्यों ने कहा, राजन एक काम करो, भगवान का चरणामृत लेकर पारण कर लो। भगवान का चरणामृत, एक आचमनी जल हाथ में लेकर, चरणामृत जल लेकर, चरणोदक लेकर, उसी को पी करके पारण कर लो, भोजन वोजन मत करो। और जब दुर्वासा जी आएंगे उनको भोजन हो जाएगा तो आप भोजन करना, तो आपका नियम भी हो जाएगा और दुर्वासा जी का सम्मान भी बना रहेगा। ब्राह्मण की आज्ञा मानकर, आचार्यों की आज्ञा मान करके महाराज अम्बरीश ने पारण कर लिया। दुर्वासा जी आए, आते ही आओ न ताओ। दुर्वासा जी ने पहले यही पूछा, राजन तुमने पारण किया? अब महाराज अम्बरीश सत्यवादी, और भी ब्राह्मण ऋषि महात्मा से झूठ बोले, ऐसा तो संभव नहीं था। ये आजकल के लोग होते, महात्माओं से भी झूठ बोलते। अरे दुनिया से झूठ बोलो, झूठ तो कहीं भी बोलोगे तो पाप लगेगा, लेकिन कम से कम साधु संत महात्माओं से तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्राह्मण विप्र से, आचार्य गुरुजनों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजा अम्बरीश ने सोचा, संत महात्मा से मैं क्या छिपाऊं। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, गुरुदेव की आज्ञा से, पुरोहितों की आज्ञा से मैंने पारण कर लिया। कैसे पारण किया ये नहीं पूछा दुर्वासा जी ने। दुर्वासा जी का तो पारा गरम। राजन तुमने मुझे पारण कराए बिना पारण कर लिया, तुमने मेरा अनादर किया। और उसी समय दुर्वासा जी ने हाथ में जल लेकर के कृत्या प्रकट की और कहा, कृत्या तू इस राजा को भस्म कर। वो कृत्या राजा को मारने के लिए चली। महाराज अम्बरीश हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कोई प्रतिकार नहीं किया, बचने का कोई उपाय नहीं किया। यहां तक कि भगवान से भी नहीं कहा, हे भगवान मुझे बचाओ। दुर्वासा का साप साधारण नहीं है। लेकिन महाराज अम्बरीश ने अपनी रक्षा के लिए न दुर्वासा जी से कहा कि हे महाराज हमको छोड़ दो, न किसी आचार्य ब्राह्मण विप्र से कहा, न भगवान से कहा, चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अगर मेरे भाग्य में यही लिखा है, इसी प्रकार मेरे जीवन का अंत होना है, तो मुझे स्वीकार है। अपनी रक्षा के लिए किसी से नहीं कहा। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। जिसे अपने भक्त परमात्मा पर, जिसे भगवान पर भरोसा हो जाएगा, वो अपनी रक्षा के लिए किसी से नहीं कहेगा। क्यों? बोले भगवान तो है रक्षा करने वाले, जो सारे विश्व की रक्षा करने वाले हैं। जिसने गर्भ में हमारी रक्षा की, आज तक जिसने रक्षा की, आगे भी वही रक्षा करेगा। कोई रक्षा करने वाला नहीं है, भगवान ही रक्षक। महाराज अम्बरीश खड़े रहे। कृत्या चली, लेकिन उसके पहले भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को भस्म कर दिया। और सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी को दौड़ा लिया। अब दुर्वासा जी भगे, चक्र उनका पीछा कर रहा है। यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा जी भागते भागते ब्रह्मलोक, शिवलोक, सभी लोकों में गए, चक्र पीछे पड़ा रहा। अंत में दुर्वासा जी रोते, दुखी होते, थके हारे क्षीर सागर में पहुंचे भगवान नारायण के पास और गिर पड़े। बोले त्राहि माम, त्राहि माम। भगवान नारायण अपनी सैया से उठ करके खड़े हुए और भगवान नारायण ने कहा, ब्राह्मण, दुर्वासा जी ऐसा नहीं कहा। हाँ, क्यों? बोले एक भक्त का अनादर और एक भक्त को मारने के लिए कृत्या प्रकट करने वाले दुर्वासा जी को सामान्य विप्र शब्द से संबोधित किया भगवान ने। भगवान ने कहा, विप्र,
आज मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जवाब दे दिया भगवान। बोले आप सबके रक्षक हो, मेरी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान ने कहा हां, मैं परम स्वतंत्र हूं, लेकिन जान लो मैं भक्त परतंत्र हूं। भक्त मुझे अपनी भक्ति के द्वारा अपने अधीन कर लेता है। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज। हे द्विज, मैं भक्त पराधीन हूं। भगवान जो परम स्वाधीन सत्ताक हैं, वे भगवान भक्त पराधीन होते। प्रसंग था सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। ये साधु शाही कथा है भैया। ज्यों केला की पात में पात, पात में पात, त्यों साधु की बात में बात, बात में बात। कहीं न कहीं से कोई बात निकलती है और वो बात महत्वपूर्ण होती है। ऐसा नहीं है कि कोई अनर्गल बात मैंने आपको सुनाई। हम आपका 3 घंटा बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत से लोग यही करते, 3 घंटे तक इधर उधर की बातें करके कीमती समय बर्बाद। बोले नहीं, जितनी बात है सब महत्वपूर्ण है। सो अज प्रेम भगति बस। गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति के परवश होकर, भक्ति के वश में होकर कौशल्या के गोद में आज भगवान बालक बने। यही भगवान की भक्त पराधीनता है। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज। भगवान कहते मैं अपने भक्त के अधीन हूं। भक्ति जीवन में आ जाए तो भगवान भक्त के अधीन होगा।